हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश मेहता। मैंने इस लॉकडाउन में बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूट के बंद हो जाने के बाद ये देखा है कि जो बच्चे हैं उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, जिससे कि बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन मिल सके। तो मैंने इसी से रिलेटेड केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, का वीडियो एक बनाया है। आइए हम लोग इस चैप्टर के बारे में एक दूसरे से कुछ बातें शेयर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक सबस्टांस मिलते हैं और एक नए सबस्टांस का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। अब जब केमिकल रिएक्शन होता है तो बात आती है इक्वेशन की, कि इक्वेशन क्या है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई भी रिएक्शन जब होगा, कोई भी अभिक्रिया जब होगा, तो उसको हम लोग दर्शाएंगे, उसको हम लोग लिखेंगे। जो लिखने का जो तरीका है उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि एक अभिक्रिया हम लोग उदाहरण में लेते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। बनता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गया रिएक्शन और ये लिखना हो गया इक्वेशन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, लेकिन ये इक्वेशन अभी संतुलित नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है। इसके लिए हम लोगों को इसको बैलेंस करना पड़ता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दो तत्व, एलिमेंट जो है, ये जब रिएक्शन करते हैं, ये रिएक्शन का साइन हुआ, क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कहलाता है प्रोडक्ट या उत्पाद, और ये रिएक्टेंट या अभिकारक। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हो गए रिएक्टेंट और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया प्रोडक्ट। रिएक्शन का साइन ऐसे होता है, ये दोनों मिलकर रिएक्शन किए हैं, ये प्लस साइन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड पे। हीट एंड ट्रायल मेथड होता क्या है? किसी भी छोटे से छोटे संख्या को लेके और उससे गुना करके किसी इक्वेशन को बैलेंस करना ही हीट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, आयरन और जल रिएक्शन करके क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड और H2 गैस। ये इक्वेशन अभी बैलेंस्ड नहीं है, और बिना बैलेंस्ड इक्वेशन इसके जैसा तो हम लोग कहते हैं कंकाली इक्वेशन। तो आइए हम इसे बैलेंस करके देखते हैं, ये बैलेंस कैसे होगा। यहाँ हम लोग सबसे पहले Fe को देखते हैं, आयरन को। यहाँ आयरन कितना है? 3, और यहाँ 1, तो यहाँ हम लोग 3 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ इक्वल हो गया। H2O को हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ ऑक्सीजन 4। तो आइए हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। 4H2O। अब ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 ही है और यहाँ 8 हो गया, ये हम लोग 4। अब हम लोग का जो ये रिएक्शन है ये कंप्लीटेड हो गया, बैलेंस्ड रिएक्शन। उसके बाद फिजिकल स्टेट, कोई भी रिएक्शन जब होता है तो उसमें कहीं कहीं पे आपको G, I, AQ या S देखने को मिलेगा। ये फिजिकल स्टेट को दर्शाता है, कोई भी रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पे Fe है, तो Fe क्या है? ये S फॉर्म में है, दैट मीन्स सॉलिड फॉर्म में है। H2O क्या होता है? जल। H2 गैस। इसी तरीके से ये 4 फॉर्म दिया हुआ है, गैस, लिक्विड, एक्वाटिक और सॉलिड। इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के 4 प्रकार होते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट और चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें इन चारों के बारे में
हम लोग को पढ़ना है, लेकिन अभी ये तीनों रहने देते हैं। हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जिसमें हम लोग बिना बुझा हुआ चूना और जल दोनों लेते हैं। उसके बाद एक रिएक्शन कराते हैं। इस रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलता है? बुझा हुआ चूना। ये रिएक्शन या ये एग्जाम्पल लेने का विशेष रीजन ये है कि आप लोग घर में देखे होंगे कि जब दीवार में चूने की पुताई की जाती है, जब चूना यूज किया जाता है, तो चूना क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसा कि थोड़ा देर पहले हम बताए थे आप लोगों को कि यूज क्या करना है हम लोगों को। अगर एस है दैट मीन्स सॉलिड, आई है इसका मतलब जल लिक्विड फॉर्म में, एक्यू मतलब एक्वाटिक। तो यहाँ पे आप लोग इससे भी समझ सकते हैं कि जब बिना बुझा हुआ चूना हम सॉलिड में लेते हैं, जो कि सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, उसके बाद उसे जब हम जल में डालते हैं, फिर वो दोनों रिएक्शन करता है, उसके बाद बुझा हुआ चूना तैयार होता है जो कि जलीय बना हुआ होता है, एक्वाटिक। इसीलिए ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ये इसका फॉर्मूला हो गया। और इस फॉर्मूला में उष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। वो कैसे होती है इसको आप ध्यान देंगे। उष्मक्षेपी मतलब हीट। जब ये रिएक्शन होता है तो आप गौर करेंगे, जिस बर्तन में आपने, जिस कंटेनर में इसको रखा है रिएक्शन करने के लिए, उस कंटेनर में हीट आ जाएगा। ये जब रिएक्शन होगा तो इसमें उष्मा भी निकलती है। पहले ये जल तो ठंडा है, ये भी अपना नॉर्मल टेम्परेचर में है, लेकिन जब रिएक्शन होगा तो ये जो बुझा हुआ चूना जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है, ये प्रोडक्ट कैसा होता है? गर्म। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन जिसमें दो पदार्थ अभिक्रिया के उपचार एक पदार्थ का निर्माण करते थे, उसका हम लोग एग्जाम्पल देखें। अब इसमें डिकम्पोजिशन मतलब वियोजन अभिक्रिया, जिसमें टूटने का है, जिसमें टूटता है, उसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं। ये एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। FeSO4, ये क्या है? फेरस सल्फेट, और ये किस फॉर्म में है? S मतलब सॉलिड फॉर्म में। ये इस रिएक्शन में उष्मा भी निकलता है, हीट। उसके बाद ये बनाता क्या है? फेरिक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें फेरिक ऑक्साइड किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। सल्फर ऑक्साइड गैस फॉर्म में। सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस फॉर्म में है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट मीन्स एक पदार्थ जो है वो टूट के अलग अलग पदार्थों में बन जाता है। जैसे कि यहाँ हम लोग देखें, फेरस सल्फेट रिएक्शन के उपरांत फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बनता है। इस अभिक्रिया में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, तीन चीजें, उष्मा, प्रकाश और विद्युत, ये तीन चीजों का बहुत ही मुख्य भूमिका होता है। उष्मा मतलब हीट, प्रकाश लाइट और विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। इन तीनों चीजों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। अब हम लोग जानेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। इसमें हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन होता क्या है, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हम लोग लिए हैं Fe आयरन, जो कि किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में पाया जाता है? एक्वाटिक, जलीय। उसके बाद आयरन सल्फेट, जो कि रिएक्शन के उपरांत बनता है, FeSO4, यह भी एक्वाटिक। और उसके बाद है कॉपर। तो ध्यान से देखिएगा इस इक्वेशन को। इस पूरे इक्वेशन में आपको क्या देखने को मिलता है? जैसा कि इस अभिक्रिया का नाम ही है डिस्प्लेसमेंट, मतलब किसी को किसी के जगह से हटा देना। यहाँ पे देखिए आप, आयरन और कॉपर सल्फेट जब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन के उपरांत उत्पाद में हमें क्या मिलता है? आयरन सल्फेट। ये आयरन जो है कॉपर को हटा देता है और SO4 के साथ रिएक्शन करके उसके साथ जुड़ जाता है और बनाता क्या है? आयरन सल्फेट। और जिस तरीके से पहले आयरन अकेले था, अभी अकेले कौन हो जाता है? कॉपर। तो इस तरीके का जो रिएक्शन होता है, जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के साथ रिएक्शन करके उसको डिस्प्लेस कर देता है, उसको उसकी जगह से हटा के और खुद वहां पे बैठ जाना। जो पढ़ाई की भाषा में नॉर्मल समझे, आप लोग जब क्लास में आते हैं तो कभी क्लासरूम में किसी और को हटा के आप उसके जगह में बैठ गए, अपने जगह में उसको बैठा देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है।
अब हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जिसमें हम लोग सोडियम सल्फेट को रिएक्शन कराते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ, और रिएक्शन के उपरांत मिलता क्या हमें, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इस रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन कैसे कर सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे डिस्प्लेसमेंट मतलब खुद को उसके जगह पे जाके उसको वहां से हटा देना, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, एक दोनों के साथ एक्सचेंज करना। एक्सचेंज ऑफर जिस तरीके से चलता है उस तरीके से एक गया और दूसरा उसके जगह पे आ गया। जैसे कि यहाँ पे सोडियम सल्फेट जो है, यहाँ से रिएक्शन होने के बाद बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट हो जाता है। यहाँ से Na और यहाँ का Cl, ये दोनों मिलके NaCl, यहाँ का SO4 और यहाँ का Ba मिलके यहाँ का Ba मिलके यहाँ का BaSO4 बनाता है। अब आप एक बार फिर से हम बता रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। कॉम्बिनेशन संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो पदार्थ या फिर दो तत्व रिएक्शन के उपरांत एक में तब्दील हो जाते हैं, एक में बदल जाते हैं, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक तत्व रिएक्शन के उपरांत एक से अधिक तत्वों में टूट जाता है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, जो कि दो तत्व रिएक्शन के उपरांत जगह चेंज कर लेते हैं। जो रिएक्शन होता है उसके बाद एक तत्व उसके स्थान पे आके दूसरे को हटा देता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट अभी हम लोगों ने देखा, यहाँ जैसे हुआ NaCl के साथ और BaSO4 के साथ BaSO4 NaCl का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है या कहते किसको। इसमें हम देखते हैं उपचयन और अपचयन, ये दोनों के बारे में, जिसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहा जाता है। ये अभिक्रिया होता कैसे है, इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ है। लेकिन उस एग्जाम्पल को देखने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज नोट कराना चाहते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है, और रिडक्शन में ऑक्सीजन घटता है। ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन और रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, इस अभिक्रिया में देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे हुआ। CuO प्लस H2 रिएक्शन, तापमान टेम्परेचर इसमें यूज होता है। उसके बाद Cu और H2O बन जाता है, मतलब कॉपर ऑक्साइड। और जब हाइड्रोजन को कराया जाता है रिएक्शन, तो कॉपर अलग हो जाता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बना लेता है। तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का क्या हुआ, रिडक्शन। ऑक्सीजन यहाँ से माइनस हो गया और H2 जो है उसमें जाके ये प्लस हो गया। तो यहाँ पर मिला क्या हम लोगों को, H2O। के बाद हम लोग देखेंगे संक्षारण। संक्षारण होता क्या है, संक्षारण जनरली दो चीजों पे डिपेंड करता है, एसिड और ह्यूमिडिटी पे। जैसे आप लोग अपने आसपास देखते होंगे किसी लोहे की वस्तु को जिसमें जंग लगा हुआ, तो वो जंग लगता क्यों है, संक्षारण। लोहे में जंग लगना और चांदी के ऊपर काली परत का बैठना या तांबे में हरी परती, वो संक्षारण होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विकृगंधिता, डिफॉर्म्ड ऑर्डर, फैट, वसायुक्त और ऑयली। ऐसे चीजों को रखने के लिए हम लोग हवारोधी बर्तन, वायुरोधी बर्तन का उपयोग करते हैं। या फिर आप लोग बहुत सारे चीजों जो कि पैक्ड खाना आप लोग खाते होंगे, जो प्लास्टिक में पैक्ड होके आता है, जैसे लेज या कुरकुरे, उसमें आप लोग देखते होंगे कि उसको पैक रखा जाता है क्योंकि वो खराब ना हो। इसीलिए उसमें हम लोग ऑक्सीजन गैस का उपयोग नहीं किया जाता है। उसमें आप लोग जो पैकेट लेते हैं उसमें नाइट्रोजन यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, नाइट्रोजन। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ तक टॉपिक खत्म होता है। और अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी समस्या परेशानी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। और दूसरा चीज, अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाना या फिर इस चीज से किसी और को बेनिफिट मिल सकता है तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हो वैसे लोगों को। धन्यवाद।